माँ के नव स्वरूप होते हैं उस विषय की जानकारी। 9 दिन जब हम माँ भगवती की आराधना करते हैं तो माँ भगवती के 9 स्वरूपों, क्या पूजन में बलि प्रदान और माँ काली के लिए क्लीम ऐं श्रीं कालिकाय नमः। नमस्कार, जय माता दी। सभी भक्तों का इस कार्यक्रम में चर्चा कुछ खास है, स्वागत है। आज माता के नवरात्रि के विषय में जो माँ के नव स्वरूप होते हैं उस विषय की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। माता दुर्गा के नव रूप कौन कौन से हैं और कैसे करनी चाहिए इनकी पूजा, इनके मंत्र क्या हैं, इनको पूजने की विधि क्या है, क्या पूजन में बलि प्रदान, बलि पूजा, बलि विधान सही है, इस सब विषय की जानकारी आपको आज इस वीडियो में दी जाएगी। तो हमारे मध्य में आचार्य जी पधारे हुए हैं। आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत है और इस विषय में माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा क्यों की जाती है, आचार्य जी। नमस्कार, जय माता दी। सज्जनों, माँ भगवती के पावन नवरात्रे चल रहे हैं। ये जो नवरात्रे हैं ये 9 दिन का उत्सव है और हम सब सनातनी बड़े धूमधाम से माँ के शारदीय और वसंतीय नवरात्रों को मनाते हैं। जैसा कि आपने पूछा, माँ के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं जी। तो माँ भगवती के 9 नवरात्रे होते हैं और माँ भगवती के 9 स्वरूपों का हम सब लोग पूजन करते हैं। पहला स्वरूप माँ भगवती का शैलपुत्री के रूप में हम सब लोगों को माँ भगवती अपना आशीर्वाद देती हैं। माँ भगवती का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी के रूप में होता है। तीसरा स्वरूप माँ भगवती का चंद्रघंटा के रूप में होता है। चौथा स्वरूप माँ भगवती का कूष्मांडा के रूप में है। तो 5वां स्वरूप माँ भगवती का स्कंद माता के रूप में है। 6वें स्वरूप में माँ कात्यायनी का दर्शन होता है। 7वें स्वरूप में माँ साक्षात कालरात्रि के रूप में हम सबको दर्शन देती है। माँ गौरी का 8वां स्वरूप माँ गौरी के रूप में है। तो 9वां स्वरूप माँ भगवती का सिद्धदात्री के रूप में है। और 9 दिन जब हम माँ भगवती की आराधना करते हैं तो माँ भगवती के 9 स्वरूपों के अलग अलग मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों से हम माँ भगवती का अर्चन, पूजन या जाप कर सकते हैं। इनके मंत्र क्या क्या हैं शास्त्री जी, यह भी आप भक्तों को जानकारी दें ताकि सभी भक्त सरलता से माँ को प्रसन्न कर सके। शास्त्री जी देखिए, माँ भगवती के 9 दिन के अलग अलग 9 मंत्रों में हम माँ भगवती का पूजन करते हैं। जी। पहले स्वरूप में ह्रीं श्रवाई नमः, इस मंत्र का जाप करें। दूसरे स्वरूप में ह्रीं श्रीं अंबिकाई नमः, ये दूसरे स्वरूप में जाप करें। तीसरे स्वरूप में ऐं श्रीं शक्तये नमः। माँ भगवती के चौथे स्वरूप में ह्रीं ह्रीं देव्यै नमः। स्कंद माता के लिए ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः और कात्यायनी माता के लिए क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः और माँ काली के लिए क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। माँ गौरी के लिए श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाई नमः और माँ सिद्धदात्री के लिए श्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः। आप रुद्राक्ष की या कमलगट्टे की माला से एक माला जाप कर सकते हैं माँ भगवती के सामने बैठ करके। इन नवरूपों में शास्त्री जी माँ के भोग का क्या विधान है, किस पदार्थ का भोग किस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए लगाना चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती को जो सबसे प्रिय होता है 9 रूपों में 9 दिन के अलग अलग पदार्थों से भोग लगता है। जी जी। प्रथम दिवस में माँ को
गाय के घी से बने हुए व्यंजन का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिवस में माँ भगवती को शक्कर पंचामृत का भोग लगाएं और तीसरे दिन माँ को केवल दूध का और मिठाई का भोग लगाएं। चतुर्थ दिवस में मालपुए का भोग लगाएं और पंचम दिवस में केले का भोग लगाएं। सप्तम दिवस में माँ भगवती को शहद और फल का भोग लगाएं। सप्तम दिवस में माँ भगवती को गुड़ का भोग लगाएं। तो वही अष्टम दिवस में माँ भगवती को नारियल अति प्रिय होता है, श्रीफल नारियल का भोग लगाएं। और नौवीं वाले दिवस में माँ भगवती को हलवे और पोड़ी का भोग लगा करके माँ भगवती को प्रसन्न करें, माँ भगवती का आशीर्वाद प्रदान करें। और नवरात्रि हमारे जीवन का बहुत बड़ा उत्सव है। नवरात्रा कोई साधारण नहीं है। कोई भी शक्ति विहीन पुरुष कुछ कर नहीं सकता है। तो माँ भगवती की जब हम उपासना करते हैं, माँ भगवती हमको आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक शक्ति प्रदान करती हैं, तब हमारा समाज में, देश में, ग्राम में, कार्यक्षेत्र में शक्ति हमको प्राप्त होती है। उस शक्ति से संपन्न होकर के हम आगे के अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। शास्त्री जी, एक हमारे समाज में विधान है बलि विधान। तो जहाँ कहीं कदाचित देखने में आता है कि माँ भगवती को कई रूपों का जो वर्णन है, काली स्वरूप है या अन्य जो ज्वाला स्वरूप हैं, उनमें कई कई स्थान जो माँ के हैं, वहाँ पर जो है बकरे की बलि या पशु बलि, जो ये बलि दी जाती है, क्या ये बलि का जो विधान है ये शास्त्र में शास्त्रीय मत है, शास्त्रोचित विधान है? आपका क्या कहना है इस विषय में? बहुत सुंदर। माँ भगवती के किसी भी स्वरूप का हम नाम लेते हैं तो उसके पहले वहाँ पर हम माँ शब्द का उच्चारण करते हैं। माँ भगवती की जो बलि का विधान है, पहले तो हमारे सनातन धर्म में हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं हमारे सनातन धर्म में। और माँ वो हो सकती, माँ वो है जो किसी के लाल की कभी भी बलि स्वीकार नहीं कर सकती है। इसलिए इस शास्त्र की अनुचित नहीं है। ये कुछ कुप्रथाएं हैं जिनको हम समझे बिना उन कार्य को करते आ रहे हैं। लेकिन माँ माँ होती है। माँ किसी के लाल की बलि कभी नहीं ले सकती है। हाँ, बलि का जहाँ प्रदान है वहाँ कुष्मांड बलि कर सकते हैं, नींबू पे बलि दे सकते हैं, नारियल से बलि दे सकते हैं। लेकिन किसी भी जीव हिंसा का हमारे सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है।